जबलपुर आए हैं, स्वागत है आपको बहुत बहुत। आप थोड़ा सा यहाँ बताएं, यहाँ आने का मकसद क्या रहा है आपके साथ? नहीं, मैं तो यहाँ सहारनपुर आता रहता हूँ, आता रहा हूँ। हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम टेली कॉन्फ्रेंस की हमारी तंजीम है, हमारे यहाँ साथी हैं सब, हमारा पूरा संगठन है, यहाँ पर काम करता है, एक्टिव रहता है। बीच में लोगों में कुछ ऐसी गलतफहमी हुई थी कि शायद शफी देहलवी बीमार हो गए हैं, इंतकाल हो गया है, कुछ ऐसा हो गया, इस तरह की अफवाह चल रही थी यहाँ पर। तो लोगों के दिल में से गलतफहमी दूर करने के लिए, प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा आज सबके बीच में, और सबके बीच में आके बैठा अपने साथियों के बीच में, बहुत अच्छा लगा और सबको बहुत खुशी हुई, सबने दुआओं से नवाजा और बैठ के संगठन के ताल्लुक से, बिराई ताल्लुक से कुछ बातें भी हमारे बीच में हुई, आपस में विचार विमर्श भी किए हमने, और इससे बहुत मुझे फ़ायदा इस बात का हुआ कि हमारे लोग बहुत, जो हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम टेली कॉन्फ्रेंस के जो साथी हैं वो एक्टिव भी हैं और सेंसिटिव भी हैं, सिंसियर भी हैं और उसके लिए कुछ करने का जज्बा भी रखते हैं। ये सब थोड़ी खुशी की बात है हमारे साथियों में। आज किन बातों के लिए क्या मुद्दा छा रहा है? अब मुझे देख रहे हैं कि तालीम का जो रुझान है वो बहुत कम होता जा रहा है हमारी बिरादरी में से, और लोग दूसरे कामों में लग गए हैं, तालीम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। और हम चाहते हैं कि तालीम ही हमारी पहचान बननी चाहिए। अगर तालीम हमारे मुआशरे में नहीं होगी तो हमारा मुआशरा फिर शोषण का शिकार रहेगा, हमेशा से ये होता रहा है। तो शोषण से बचना है तो हमें अपने बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसके लिए जिस हद तक भी हम जा सकें, हमारी बिरादरी ने, वहाँ तमाम साथियों ने हमारे फैसला किया है। ये जनाब मजहर मुखिया साहब, आई जान मोहम्मद साहब, आफिज उवैस साहब, इसरा प्रमुख साहब, जावेद साहब, शकील IT साहब और तमाम उस्मान साहब वगैरह सब साथी जितने भी हैं, गुलशेर साहब, इन सब ने बैठ के यह तय किया है कि हम तालीम को शुआर बनाएंगे और तालीमी और इकोनॉमी के तौर पर तमाम अपनी बिरादरी के और अपने समाज के आसपास के लोगों को भी उनको बहुत मजबूत करेंगे, उनकी मदद करेंगे और उसके लिए जो प्रोजेक्ट हो सके उस प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे ताकि ये तरक्की कर सकें और आगे बढ़ सकें। इनका निशाना जो आगे जाने का है वो तालीम से खुल सकेगा। तालीम को हमने मुहार बनाना अपना। समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैल रही हैं, नशाखोरी हो रही है, शराबखोरी हो रही है, तलाक की हो रही है, बहुत सारी। ये भी तालीम की कमी की वजह से है। तालीम नहीं होता लाशऊर। हम अपने ऑल इंडिया मुस्लिम टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उसकी ज़ैली कमेटी बना रहे हैं मुख्तलिफ शोबों के लिए। इकोनॉमी के लिए एक कमेटी होगी, हमारी एक कमेटी इस्लाही होगी, जो लोगों में से सब चीज़ों को, शराब, नशाबंदी, इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसके लिए एक इस्लाही कमेटी बनाएंगे। अंडर हमारे उसमें काम करेगी वो, और उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे और उनको उस चीज़ से दूर रखने की कोशिश करेंगे और उसमें उनकी इस्लाह का काम करेंगे। तमाम पूरी टीमें बनाएंगे हम। इसके लिए फिलहाल कमेटी कहाँ कौन से स्टेट में काम कर रही है आपकी? हमारे पूरे हिंदुस्तान में हम काम कर रहे हैं इस सिलसिले में, और हमें यहाँ आने के बाद मालूम हुआ अभी कि यहाँ पर ये नई चीज़ शुरू हुई है कि यहाँ लोगों को नशे वगैरह इसका उसका सब ज़्यादा रुझान है, और जगह इतना हमारे यहाँ नहीं है, इतनी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ हमने बहुत देखा तो शर्म भी हमें इसको आई और हमने तय किया आपस में बैठ के कि हम इसके लिए, इसको रोकने के लिए हम कोशिश करेंगे यहाँ पर। वैसे हमारी तंजीम जो है कश्मीर में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, सब जगह हमारी तंजीम है मौजूद और हम लोग काम करते हैं वहाँ पर। क्या आज आपके आगमन को 2024 की चुनाव की तैयारी माने? नहीं, बिल्कुल हम सियासी बात नहीं करते हैं। हम सियासत का मामला नहीं है, ना मेरा सियासी पार्टी, ना कोई सियासी पार्टी की हम बात करते हैं, ना हमारे बैनर से किसी सियासी पार्टी की ना हिमायत की जाती है ना मुखालफत की जाती है। हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम टेली कॉन्फ्रेंस समाजी संगठन है और ये समाज की कुरीतियों के लिए, उसकी कमजोरियों के लिए, शिक्षा के अभाव के लिए, उसको दूर करने के लिए, उन लोगों में आपस में मोहब्बत प्यार बढ़ाने के लिए हम ये काम करते हैं। सियासत नहीं करते हम अपने बैनर के तले, हम किसी सियासी पार्टी के मुँह तो नहीं है। आप समाज का कैसे सुधार कर सकते हैं? करते हैं, हम कर रहे हैं, हमने सबने किए हैं, हम भी कर रहे हैं। सियासत थोड़ी, सियासत से समाज को सुधार नहीं होता। हमारा तो मानना यह है कि सियासत समाज को तोड़ती है, जोड़ती कहाँ है। एक जगह पे 10 आदमी खड़े दिखाई देते हैं, वो इस पार्टी में, उस पार्टी में, उस पार्टी में, समाज का सुधार कहाँ से होगा? वो तो बिखराव होता है उससे। तो लोकतंत्र की बात अलग हो गई। यहाँ लोकतंत्र के हम किसी धर्म से, किसी दूसरे फिक्र से झगड़े किया उससे मुकाबले की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने घर को सुधारने की बात कर रहे हैं। इसमें लोकतंत्र की बात कहाँ से आ गई? हम अपना घर सुधार रहे हैं, अपने घर को सुधारना सिलाए रहमी है। मेरे घर में जो कमियां, जो परेशानियां, अगर मैं उसके लिए जद्दोजहद करूंगा, उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, उसकी मेहनत करूंगा, तो इसमें लोकतंत्र की झगड़ा कहाँ से आ गया? लोकतंत्र तो है, सबके लिए मौजूद है, लोकतंत्र पर हैं हम। राजनीति बात नहीं कर रहे हैं ना, हम राजनीति हमारा मोटो नहीं है। आपने फिलहाल अगर ये बताया कि पूरे स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं,
इससे हमारा खड़ा हुआ है। अब उसमें हम जाए ना, यहाँ सहारनपुर में नहीं खड़ा है। नहीं खड़ा है हमारा संगठन, हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हुए यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ हम इसमें जैली कमेटी बनाने जा रहे हैं रहे ये पहले, अभी इसरार प्रमुख हैं। इसरार प्रमुख साहब है। हाँ, अब आपको ये बता रहे हैं और ये बता रहे हैं हम आपको कि हमने यहाँ पर अब जैली कमेटी बनाने के प्लान किया है। जब मैं कुछ ये सामने आई हैं तो जैली कमेटी होती है, छोटी कमेटी हर उसके अंडरटेकिंग, वो कमेटी हम बनाएंगे और कमेटी बना के उस पर भी काम शुरू करेंगे। संगठन हमारा मौजूद है, पहले से मेरा 22 साल से मौजूद है यहाँ पर। हम यहाँ पे 27 मीटिंगें तो हमारी बड़ी एक एक गांव में हो चुकी हैं। हम यहाँ पदयात्रा कर चुके हैं 10 साल पहले, पूरे गांव की, पूरे एक एक जगह की पदयात्रा की हमने। आज सभी देवी साहब आए हैं सहारनपुर में, संगठन को लेके आए हैं, आपका क्या कहना है? सबसे पहला तो सहारनपुर आने पर हम इस्तकबाल करते हैं कि सहारनपुर आए। और कुछ दिन पहले जो अफवाह हमने सुनी थी कि शफी देलवी साहब का इंतकाल हो चुका है, तो ये भी एक वो रहा है कि तो यहाँ हमारे बीच में आए हैं, हमारा हौसला बढ़ा है और हम सब ने मिलकर के दुआ की कि अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे। और संगठन के बारे में जो आज मशवरा हुआ है कि संगठन मजबूत किया जाए, चल तो पहले से ही रहा है। बाकायदा तौर पर कमेटियां बनाकर इस संगठन को ऑल इंडिया मुस्लिम टेली कॉन्फ्रेंस, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनाब शफी देलवी साहब, इस मुद्दे को लेकर के आज मशवरा हुआ है और ये बहुत अच्छी पहल है। कोई खास निर्णय हुआ आज? ये तालीम का मुद्दा रहा, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं वो कैसे दूर हों, तालीम के अंदर हम आगे कैसे बढ़ सके, इन तमाम चीज़ों पे आज मशवरा हुआ है और इस पर हम सब मिलकर के काम करेंगे इंशाल्लाह। हाजी जान मोहम्मद साहब, आपके क्या कहना है? संगठन के आज मिशन लेके चले हैं, जिस मिशन को शफी देलवी साहब जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा इनका। इसको मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इसका क्या फायदा और क्या नुकसान आपको? देखो, इनका मिशन बहुत अच्छा है और हम इसे पसंद करते हैं क्योंकि हमारे समाज में वाकई बुराइयां बहुत फैल चुकी हैं। उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, ब्याह शादियों की में जो जहेज प्रथा है, बेशुमार है, हम उसे ख़त्म करने के लिए और क्या नाम बिरादरी में जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए आज मशवरा हुआ है, उसी पर हम काम करेंगे। बधाई तो मैं इन्हें देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि आज अगर सहारनपुर में कोई हादसा होता है तो कश्मीर के लोग भी उसमें जुड़ते हैं। ये देन माननीय शफी देलवी साहब की है, हम इनका दिल से धन्यवाद करते हैं। आप अपने अनुभव के अनुसार ये बताएं, संगठन को कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है, कैसे फैलाया जा सकता है समाज में, जिस मकसद के लिए संगठन बनाया है, ताकि वो प्रॉपर काम करे? संगठन में तो माननीय देलवी साहब जो आदेश निर्देश करेंगे हमें, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम थोड़े से सियासी आदमी भी हैं, उसका ख्याल रखते हुए हम बात करते हैं। और मैंने एक बात कही थी कि सियासी आदमी जो मदद कर पाता है वो संगठन वाला नहीं कर पाता, और जो काम संगठन करता है वो सियासी आदमी नहीं कर पाता। मेरा ये कहना है। मैं शफी देलवी साहब को ये कहना चाहता हूँ सहारनपुर के बारे में कि एक बड़ा प्रोग्राम संगठन की तरफ से करा जाए। हम उस संगठन की तरफ से जो प्रोग्राम होगा, दिलो जान से हम, हमारी टीम, हमारे दोस्त, हमारा जितना साम्राज्य है, हम सब झोंक देंगे उसके अंदर समाज के सुधार के लिए। इस मिशन को लेकर उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे इसको बुलंदी तक पहुंचाया जाएगा? कैसे इस मिशन को कामयाब बनाया जाएगा? शफी साहब का आना सहारनपुर में हम सब के लिए खुशी का मकाम है और हम सब लोग दिल से दुआ कर रहे थे शफी साहब की सेहत के लिए, क्योंकि एक झूठी जो अफवाह उड़ी थी यहाँ सहारनपुर में, ख़ास तौर से कुछ अफवाह उड़ाई थी व्हाट्सएप फेसबुक पर कि शफी साहब का इंतकाल हो गया, तो उसमें हमें कुछ जानकारी नहीं मिली। फिर जब पता लगा तो हमने शफी साहब से कहा कि शफी साहब, कुछ लोगों ने इस तरह की बात करी, तो आप सहारनपुर आओ ताकि जिस तरह से हमारा संगठन पहले चला आ रहा था वो संगठन भी चलाया जाए और हमारे जो लोग, जिसके लोगों के अंदर आपको लेकर थोड़ा सा संशय है, वो भी ख़त्म किया जाए और आया पाए। तो आपके आने पर हम तमाम लोगों को तमाम खुशी लौट कर वापस मिली कि भाई शफी साहब माशाल्लाह हयात हैं और इनकी खुशी उम्र दराज के लिए दुआ कर रहे थे। तो जैसे संगठन की बात है, संगठन मजबूत कैसे हो, संगठन तो जब मैं ऑल इंडिया मुस्लिम तहलीक कॉन्फ्रेंस का जिला अध्यक्ष रहा हूँ और उस समय जब हमारे सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, उसमें हिंदुस्तान के 17 स्टेट के लोग थे। 17 स्टेट के अंदर ये संगठन पहले से ही काम कर रहा था
और लगभग हमने यहाँ ज़िले में भी अगर बात करें, ज़िले में हम बूथ तक का हमने उस टाइम संगठन खड़ा कर रखा था और प्रदेश लेवल पे भी हमारा संगठन काम कर रहा था। और उस टाइम ये समझ लो, चाहे महबूब अली साहब हो, वो भी संगठन की देन है। और उनके लिए संगठन ने जब वो जेल में पहला चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम सहारनपुर से मजहिर मुखिया साहब, हाजी जान मोहम्मद साहब, मैं और हमारे सईद सामानी साहब, मुश्ताक इंजीनियर साहब, शकील ITC साहब, हाफिज उवैस साहब भी साथ उसमें साथ थे हमारी। उस टाइम हम तमाम लोग जाके कांठ विधानसभा के अंदर अमरोहा जिले में काम कर रहे थे, जब हमारी जानकारी सीधी डायरेक्टली महबूब अली साहब से नहीं थी। हम बहुत बड़े लीडर भी नहीं थे, क्योंकि वो बात लगभग 20-25 साल पुरानी है। उस टाइम हम राजनीति शुरू कर रहे थे, लेकिन क्योंकि संगठन में थे, बिरादरी में थे, हम उनके लिए वहाँ रात दिन हमने काम किया। और हमने ही नहीं, पूरे प्रदेश के बिरादरी ने काम किया। वो जेल में बैठे रहे और रिकॉर्ड मतों से उनकी जीत होने का काम हुआ। आज इसी तरह से सहारनपुर जिले के अंदर, जिस तरह सहारनपुर देहात विधानसभा के अंदर हम तमाम लोग पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे थे, तो उस तैयारी का नतीजा आसू मलिक है। आसू मलिक की यहाँ बहुत बड़ी ज़मीन तैयार नहीं थी, यहाँ आसू मलिक का कोई बहुत बड़ा क्रेज कुतबा नहीं था, यहाँ बहुत बड़ा क्रेज रुतबा था उसका यहाँ। लेकिन रुतबा था यहाँ मजहिर हसन मुखिया का, रुतबा था यहाँ हाजी जान मोहम्मद साहब का, रुतबा था यहाँ हम सब का। हम सब ने अपनी बिरादरी की छोटी लड़ाई से लेकर बड़ी लड़ाई तक लड़ने का काम किया, और बिरादरी मुत्तहिद थी, बिरादरी को एक लीडर चाहिए था। हम लोगों ने भी टिकट का प्रयास किया, हमें टिकट नहीं उस टाइम मिला। वो क्योंकि नेताजी के करीब था, वो टिकट लेकर आ गया, हमारी मेहनत सारी उसे मिल गई और वो जीतने का काम हुआ। अगर वो बिरादरी को छोड़ कर लड़ने का काम करता या बिरादरी से अलग हो काम करता, फिर शायद हम बताते कि वो कहाँ थे और हम कहाँ थे। इसलिए हम किसी के आंसू या किसी की कटास नहीं कतई भी कर रहे। आंसू हमारा भाई है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आसू मलिक से जो आज विधायक हैं, वो बिरादरी की देन है। आपको आज प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा हो रही है, लगभग चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मुझे प्रदेश अध्यक्ष छोड़ो, अगर मुझे वर्कर बना के भी काम करे, तो मैं फख्र महसूस करूंगा, मैं बिरादरी के किसी काम आ सकूं और मैं बिरादरी का किसी लेवल पे मेहनत करके अब संगठन को मजबूत कर सकूं। आप कांग्रेस के 3 सदस्य हैं और वरिष्ठ पत्रकार रहे अपने टाइम के, दबंग जिसे कहते हैं, दमदार पत्रकारिता करी है आपने। आज भी नाम आपका है दबंगी है। तो आज सफी देलवी साहब आए हैं, संगठन के मिशन को लेकर आए हैं यहाँ, ताकि सहारनपुर के लोगों में जागरूकता फैलाई जाए और जागरूक करके लोगों को मुत्तहिद किया जाए। तो उसका जाहिर सी बात है, कुछ फायदे होंगे, समाज को फायदा होंगे, सारे समाज को फायदा होंगे, एक अकेले तेली समाज को नहीं, सबको फायदा होंगे। उसमें आपका क्या कहना है, कैसे संगठन खड़ा किया जाए, कैसे कामयाब हो सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं देहलवी साहब का स्वागत करता हूं, क्योंकि संगठन के प्रति जो इनकी वफादारी और टीस देखने को मिल रही है, उस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। और रही संगठन को चलाने की बात, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने अच्छे से बता भी दी है। मैं बार बार उन बातों को रिपीट करूं तो वो एक लंबी बात हो जाएगी। बहरहाल, इसमें मेरा छोटा सा एक कहना है कि अभी क्योंकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, दूसरे साथी समाजवादी से जुड़े हुए हैं, और भी लोग अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसके अंदर मैं चाहता हूँ, मेरा सोच है कि पार्टी, मजहिर साहब ने भी कही है इस बात को, उसको मैं तायद करता हूँ कि यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स या जिसका कोई बड़ा पद किसी भी पार्टी में हो, वो संगठन में ना इन्वॉल्व हो, क्योंकि संगठन और ये जो हमारी संस्था है, ये बड़ा अलग है। दोनों का काम करने का तरीके अलग हैं। हमें अपने माशरे को अच्छे से आगे बढ़ाने का काम करना है। राजनीति में अलग अलग टाइप में अलग अलग बातें होती हैं, तो इसलिए मेरा देहलवी साहब से भी अनुरोध रहेगा और रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी काम आगे हो, संगठन को अलग करके एक मजबूती दे। और रही बात पार्टी से जुड़े होने की, मगर सारे लोग उसमें साइड से मजबूती से मदद करने का काम करेंगे, ये हम वादा कर रहे हैं आपसे। अभी आपने एक एडवाइस दी, बहुत अच्छी लगी एडवाइस। आपने बाहर बैठे हुए बात की कोचिंग की, जी थोड़ा सा उसका हाँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि देखिए, जितना बड़ा हमारा ये संगठन है, जो 13-14 स्टेट में ऑर्गेनाइज हुआ है, चल रहा है, अगर मेरी सोच यह है कि अगर इसके अंदर हम संगठन को जोड़ने की बात करें, अगर संगठन को ऐसा काम दिया जाए
कि जिससे यहाँ के लोग सारे मुतासिर हों, सारी बिरादरी मुतासिर हो, सारे दल के लोग उससे जुड़ के साइड से मदद करने वाले बने कि ये जो बच्चियाँ हमारी दिल्ली जा रही हैं या देहरादून जा रही हैं या अन्य जगह जा रहे हैं कोचिंग के लिए, कि कोई IAS का, कोई PCS का, कोई BCom, कोई किसी का, आधे लोगों को तो हमारी यही जानकारी नहीं होती कि हमें जो बच्ची पढ़ लिया, जो गवर्नमेंट के फ़ायदे मिल रहे हैं कि पढ़ने वाले बच्चे को क्या गवर्नमेंट महीना दे रही है। अगर आप एक दफ़ा कहीं जाके फार्म भर दें नौकरी का और वो रिजेक्ट हो जाए तो आपको कुछ पैसा महीने का सरकार देने का काम करती है। ये जो योजनाएं भी हैं वो भी हमारे लोगों को नहीं पता है। यहाँ तक के लोगों के पास अपने आधार कार्ड नहीं है, लोगों के पास अपने जो और सुविधाएं हैं वो भी नहीं रखे, है ही नहीं, उनको जानकारी नहीं है किसी भी तरीके की। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को देखें, जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते उनको पढ़ाने का काम करें, उनकी अगर फीस की कहीं ज़रूरत है तो फीस का काम हो। अब जैसे दो बच्चियाँ, दो बहनें अगर किसी स्कूल में, तो एक की फीस माफ़ ऑटोमेटिकली सरकार ने कर दी है, मगर ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं, ये जो प्राइवेट स्कूल वाले, वो तो किसी बात को वो तो और उसका बात को दबाने की काम करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये हमारा एक सेंटर हो जाए, वो बड़ी बात तो जो है उसको तो चालू रखें, मगर हम ये चाहते हैं कि ज़िले में एक ऐसा सेंटर बनना चाहिए जिसके अंदर कोई भी आदमी एक हम अपॉइंट करें और वो जितने लोगों को भी जाए ज़्यादा ये बता सके कि इस तारीख में ये वाला आप फॉर्म भर दीजिएगा, आपको ये नौकरी का चांस मिलेगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। तो इस तरीके से बात करनी चाहिए हमें और शुरुआत करनी चाहिए, इससे लोग हमारे से जुड़ेंगे और जब जुड़ेंगे तो बड़े मकसद भी पूरे हो जाएंगे। आपने भी बाहर बैठे एक बात कही कि लड़के वाले को जाना चाहिए, ना कि लड़की वाले को जाना चाहिए, लड़की वाले को सम्मान बनाते रखते हुए कि घर में लड़की इस पर इसलिए थोड़ा सा आप उस पर सुनो, तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे केले के फैसले को नहीं कोई मानने का। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे बड़े छोटे हैं उनसे सबसे मशवरा करके हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। बड़ा सम्मेलन तो आपका व्यूज है, आप अपना व्यूज दें। मैंने मैंने सुझाव दिया अपनी बिरादरी को, ये सुझाव है मेरा कि ऐसा होना चाहिए। और दहेज की जो आजकल की परंपराएं चल रही है, माँ बाप भाई पूरा परिवार परेशान है। 30-30 साल 35-35 साल की बच्चियां घर में बैठी हैं इस दहेज की वजह से। इस पर लानत भेजनी चाहिए हमें इकट्ठे होकर, लानत भेजनी चाहिए इकट्ठे होकर। और हमारे करना तो अल्लाह का है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। और जब कोशिश इंसान दिल से करता है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करता है। मैं मोहम्मद शकील ITC के नाम से ऑल इंडिया मुस्लिम तेली कॉन्फ्रेंस 1998 से है। रामलीला मैदान में ऑल इंडिया से जो जिम्मेदार लोग हैं इकट्ठा हुए और उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम तेली कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। तभी से यहाँ डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में भी हमारे ये सक्रिय है। और इसमें मैं मजहर हसन मुखिया जी जो पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके, उनके साथ महासचिव रहा। महासचिव रहते हुए मैंने जो इसमें देखा है, हमारे समाज में आज भी बहुत सारी बुराइयां हैं, जैसे नशाखोरी, और जिस तरह मुखिया जी ने भी बताया कि तलाक़ें बहुत हो रही हैं, माशरे में खराबियां बहुत हैं। इन सब का मैं समझता हूं, जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि एजुकेशन एक मात्र हल है। हमारे समाज में आज एजुकेशन में बढ़ रहे हैं, हमारे लड़के इंजीनियर, डॉक्टर और आगे बड़े पदों पर निकल रहे हैं। अभी हमारी एक बेटी डॉक्टर हमारे गंगो के यूनुस कोसर है, उनकी पोती एक जज बनी है। तो समाज से निकल रहे हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी है। आज भी समाज को ज़रूरत है एजुकेशन की, तो उसी मिशन को लेकर यहाँ बढ़े हैं। बीच में इसमें कुछ निष्क्रियता आ गई थी कि सफ़ी देलवी साहब बीमार हो गए थे और यहाँ अफवाहें, जैसे अभी मुखिया जी ने, प्रमुख साहब ने भी बताया और हाफिज उवैस साहब ने भी बताया कि इस तरह की चर्चाएं हो गई थी। तो क्या करेंगे आप, क्या कदम उठाएंगे? इसके लिए कदम उठाएंगे। एक हमारी तंजीम ये जो बनी हुई है, इसके हमारे पास नियम है। जो हर संस्था को चलाने के लिए एक आइन होता है, एक उसका संविधान होता है। हमारा संविधान है उस तरीके से
कि किस तरीके से इस पे काम करना है। कि जैसे हमारी एक ऑल इंडिया बेसिस पर कमेटी है, उसके हमारे अपने ऑफिस बेरर्स हैं, फिर उनके नीचे पदाधिकारी हैं, फिर जिला लेवल पे हमारा जो कैडर है, उस कैडर में अभी हमने प्लान किया है कि जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बताया कि हम नीचे जाकर ब्लॉक स्तर तक वो उसको जोड़ेंगे और उसके लिए अलग अलग कमेटियाँ, जो एजुकेशन के लिए काम करेगी वो अलग से, जो माशरे के लिए काम करेगी, इस्लाह का काम करेगी, कि बिगाड़ पैदा हो रहे हैं उसके लिए जो काम करेगी, उसी तरह के लोगों की कमेटी गठित की जाएगी।